साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर पूजा त्रिपाठी, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। निरंजन पोद्दार, राजनीतिक विश्लेषक। पीयूष पंत, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही सिद्धार्थ शर्मा, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर। तो निरंजन जी, सबसे पहले मैं आपसे ही समझना चाहूंगी, किस आधार पर यह आंकड़ा सेट किया गया है? देखिए गीतू जी, मेरा ये मानना है कि तमाम पार्टियां अपने संगठन और उनका जो एक समाज के अंदर जैसे उनका एक सिस्टम बना हुआ होता है, उसी से और उसके अंदर अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी के पास तो आपको पता है एक उनका अपना संगठन है और एक उनका अनुसांगिक संगठन RSS, यानी कि जिसको कहते हैं संघ। तो उस जिस तरीके से वो अपने संघ और अनुसांगिक संगठन और उसके बाद में जैसे सुनने में आता है कि भाई आईबी से रिपोर्ट मंगाई जाती है, तो इस सारी चीजों का जो सर्वे निकाल करके जो अगर कोई कहता है कि हम किस लेवल के ऊपर हमारा चुनाव जा रहा है या किस लेवल के ऊपर चुनाव जा रहा है, तो ये उनका अपना एक मूल्यांकन हो सकता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब तक 4 जून का समय नहीं आता है, यानी कि वोटिंग काउंटिंग का जब तक टाइम नहीं आता है, ये सारी चीजें एक अनुमान के आधार पर आधारित होती है। इसके अंदर आप पक्ष हैं चाहे विपक्ष हैं कि जिस तरीके से इंडिया गठबंधन कह रहा है कि भाई हम 300 सीटों से ऊपर जा रहे हैं, केजरीवाल जी की भी पीसी आपने सुनी होगी, लेकिन वास्तविकता ये है कि भारतीय जनता पार्टी इतनी ज्यादा आश्वस्त है क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा होगा कि चुनावों से पहले जिस तरीके से तमाम जो सर्वे एजेंसियां उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी, उसके बाद में जो सट्टा बाजार भी हमारे यहाँ एक फैक्टर होता है कि जिससे भी एक अनुमान लगाया जा सकता है, इन सारे अनुमानों के आधार के ऊपर ऐसा लग रहा है कि भाई भारतीय जनता पार्टी जो अपना अनुमान बता रही है, वो इन सारे अनुमानों को आधार मान करके और भारतीय जनता पार्टी जी, यानी कि सब अपने अपने अनुमान लगा रहे हैं। निरंजन पोद्दार जी से, निरंजन जी आपसे हम जानना चाहेंगे, क्या एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर इस वक्त काम नहीं कर रहा है? क्योंकि ये देखा जाता है जब कोई भी सरकार 2 टर्म तक रहती है तो उसके बाद कहीं ना कहीं ये एक बड़ा फैक्टर होता है एंटी इनकम्बेंसी, जो कि प्रभाव देता है। क्या मानते हैं आप? निश्चित रूप से देखिए गीतू जी, पहली बार देश के अंदर ऐसा चुनाव देख रहे हैं जिसके अंदर 10 साल की सरकार होने के बाद में यहाँ पे कोई एंटी इनकम्बेंसी वाली चीज दिखाई नहीं दे रही। और ये जो जिस तरीके से विपक्ष बातें तो करता है, लेकिन वास्तविकता ये है कि विपक्ष अपने दोहरे मापदंड को कहीं दूर नहीं रख सकता। वो दोहरा मापदंड क्यों बता रहे हैं? अभी जैसे आपने देखा होगा, आम आदमी पार्टी के विद्वान प्रवक्ता और आज अरविंद केजरीवाल जी क्या कह रहे थे कि भाजपा या मोदी जी या अमित शाह पंजाब के 3 करोड़ लोगों को, इतने 50 लाख गुजरातियों को, इतने लोगों को इन्होंने पाकिस्तानी कह दी। अरे भाई, आप मुझे एक बात बताइए, अगर यही क्राइटेरिया आपका है तो जो आपके यहाँ से जो सुल्तानपुरी से जो विधायक हुआ करते थे संदीप कुमार, जिनको बाद में आपने मंत्री भी बनाया और जो राशन कार्ड बनाते हुए और उसके बाद में उनका वो वीडियो वायरल हुआ था, तो इसका मतलब वो जो जिन्होंने उनको वोट दिया था वो सारे के सारे उस कैटेगरी के हो गए। और जिस तरीके से बिहार के अंदर वहां जो कोर्ट ने लालू यादव को 4 मुकदमों के अंदर अगर आरोपी या भ्रष्टाचारी घोषित कर दिया है, तो क्या पूरी बिहार की जनता ने उनको मुख्यमंत्री बनाया था, वो सारी की सारी जनता भ्रष्टाचारी होगी? भाई, ये एक व्यक्ति के हिसाब से। दूसरी बात देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, दोहरा मापदंड में क्यों कह रहा हूँ? जब भी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की तीसरी होती है, ये बोलते हैं कि हमारे को इतने लोगों ने हमारे को 67 सीटों से जिताया, हमारे को 62 सीटों से जिताया, हमारे को गुजरात में 4 सीटें दी, हमारे को ये जनता ने हमें वोट दिया, जनता ने हमें वोट दिया। भाई, आपको पूरे देश के अंदर मिलाएंगे तो आपको 2.5 से 3 करोड़ वोट मिले होंगे, लेकिन वही भारतीय जनता पार्टी जिनको 2019 के लोकसभा चुनाव के अंदर केवल लोकसभा चुनाव में 23.5 करोड़ लोगों ने वोट देकर के प्रधानमंत्री बनाया था। और लगभग अगर आप देखेंगे तो देश के आधा राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है, यानी कि 25 करोड़ वोट विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी को। उसके बावजूद आपके जो केजरीवाल जी है वो कैसी बातें करते हैं कि ये प्रधानमंत्री मानसिक रोगी है, ये तोहफी पास राजा, फिर इसका मतलब आप उन वोट देने वाली जनता का अपमान नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब अगर यही क्राइटेरिया आपके साथ लागू, आप अपने लिए लागू कर रहे हैं, तो दूसरी जगह भी लागू करें। और रही बात, देखिए जीतू जी कहते हैं सारी चीजें, सारी बात ठीक है, लेकिन मुझे एक बात बताइए, अभी एक डेटा मैं देख रहा था कि 4 करोड़ युवा वोटर हैं, युवा हुए हैं जो फर्स्ट टाइम वोटर की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन उसमें से जो
रजिस्ट्रेशन करवाया है वो केवल 1,35,00,000 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करवाया अपना फर्स्ट टाइम वोटर के लिए। तो मुझे एक बात बताइए, अगर बेरोजगारी की समस्या होती तो क्या जो बाकी के जो 3.25 करोड़ लोग हैं या जो 2.5 करोड़ लोग बच्चे हैं, क्या वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा करके सरकार बदलने के लिए वोट नहीं करते? लेकिन कहीं ना कहीं नहीं, लेकिन बेरोजगारी तो मुद्दा है और बेरोजगारी दिख भी रही है। ऐसा तो नहीं है कि बेरोजगारी मुद्दा नहीं है। देखिए जीतू जी, मैं आपको स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूँ, बेरोजगारी किन लोगों के लिए? बेरोजगारी उन लोगों के लिए है जो काम नहीं करना चाहते। बेरोजगारी उन लोगों के लिए है जो अपनी योग्यता से ज्यादा कमाना चाहते हैं। अगर 10 सेकंड की मेरी बात सुनिए, अगर मान लीजिए आज जीतू जी कहें कि मैं न्यूज इंडिया की मैं चीफ एडिटर क्यों नहीं बन सकती? अगर आप चीफ एडिटर के लिए अगर अपनी ये नौकरी त्याग देती है तो बेरोजगार आप होंगी। देखिए सीधी सी बात है। चलिए ठीक है, आप नहीं मानना चाह रहे हैं, ठीक है ठीक है। निरंजन जी जीतू जी जी, हाँ देखिए जीतू जी, ऐसा है बोलने को कोई भी आदमी बोले, लेकिन कम से कम एक उंगली दूसरे की तरफ करे तो 4 तो अपनी तरफ भी देखिए। आप मुझे एक बात बताइए, सुप्रीम कोर्ट के जजों की कृपा से जो व्यक्ति 20 दिन के लिए बाहर आया वो आदमी ऐसे दिखा रहे हैं, उसको ऐसे दिखा रहे हैं जैसे कोई जंग जीत करके आया। भगत सिंह के फोटो लगाए हुए भाई, भगत सिंह दारू के मामले में गिर गया था क्या? पहली बात। और दूसरी बात देखिए जीतू जी, मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन मैं दूसरी बात कहना चाह रहा हूँ कि अभी यहाँ पे ये प्रसंग उठा कि लोगों की आमदनी घट गई। मुझे एक बात बताइए, आज के 10 वर्ष पहले का और आज का रिकॉर्ड बता रहा हूँ आपको। आज अगर ट्रेन की टिकटें बुक होती है तो सबसे पहले 3 टाइम एसी 2 टाइम एसी की टिकटें बुक होती है। स्लीपर क्लास की टिकटें बाद में भी आपको एन टाइम पे भी मिल जाती है। अगर आज फ्लाइट के यात्रियों की बात देखेंगे तो पिछले 10 वर्षों के अंदर 62% यात्री बढ़े हैं, यानी कि हवाई जहाज के। आज अगर आज आप देखेंगे तो जो सैलानी है, जो आप मुझे एक बात बताइए, जो नैनीताल जा रहे हैं, तो जो गंगोत्री यमुनोत्री केदारनाथ बद्रीनाथ जो भीड़ जा रही है बिना पैसे जाती है। कश्मीर के अंदर रिकॉर्ड तोड़ यात्री वो बिना पैसे होता है। जो सोना है, सोना 16% ज्यादा बिका है। और जो गाड़ियों की बात है, गाड़ियां 22% ऑटोमोबाइल के अंदर इंक्रीज है। जो व्यक्ति है, आप समझ लीजिए, मैं गांव की पृष्ठभूमि से आता हूं। पहले जब मैं गांव जाता था तो हमारे गांव के अंदर 2-4-10 पक्के घर मिलते थे। आज जब मैं गांव जाता हूँ, 10 वर्षों की बात बता रहा हूँ, तो मुझे वहां पे कोई कच्चा घर भी नहीं दिखाई देता। वहां पे जिनके पास है सबके पास सब अपने अपने पक्के। चलिए ठीक है रंजन जी, सबके अपने अपने दावे हैं, सभी दल दावे कर रहे हैं कि वो जीतने जा रहे हैं। आखिर कैसे पता चलेगा, ये तो 4 जून को ही फैसला आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं बड़े बड़े आंकड़े जो सेट कर दिए गए उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए जीतू जी, आंकड़े किस चीज से पता चलता है? मैं आपको बता रहा हूँ, 2017 में जब जीएसटी लगी थी तो जीएसटी के अंदर जो 17-18 की कलेक्शन थी वो लगभग 90,000 करोड़ रुपए थी। और आज 2024 के अंदर जो पिछला जो वो था उसके अंदर 2,15,000 करोड़ रुपए को ऊपर पार कर दी। मुझे एक बात बताइए, अगर देश के अंदर उत्पादन और कंजम्पशन नहीं हुआ तो क्या जीएसटी का 2,15,000 करोड़ ऐसी पार कर दी? 2014 के अंदर इस देश के अंदर 3.25 करोड़ लोग इनकम टैक्स एसएससी थे। आज इनकम टैक्स एसएससीओ की जो संख्या है वो 9 करोड़ लोग हो गए, यानी कि 9 करोड़ अभी इनकम टैक्स फाइल करना चालू कर दिया। तो बिना इनकम के 9 करोड़ लोग इनकम टैक्स एसएससी हो गए। कहने का तात्पर्य केवल ये कह देने भर से कि उद्योग धंधे खराब हो गए या लोगों की आमदनी घट गई, ये कह देने भर से नहीं चलता है। जो समाज में हम लोग रहते हैं उस समाज को भी आपको देखना पड़ेगा। और जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो जेवरात की खरीदी है उसके अंदर 16%। ठीक है, किसके दावे में कितना दम है, जनता किसकी किस्मत ईवीएम में कैद कर रही है, तो 4 जून को ही पता चलेगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।